नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। कोरोना अपडेट को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएं तो महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 67,123 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 419 लोगों ने जान गंवाई है। तो पिछले 24 घंटों की बात कर लेते हैं। मुंबई में आंकड़े के बारे में बात करें तो कोरोना के आंकड़े 8,834 रहे हैं और यह आंकड़ा बेहद डरावना है क्योंकि महाराष्ट्र का रिकवरी रेट भी गिरता जा रहा है। 81,018 रिकवरी रेट। और ऐसे में अगर हम बात करें कुल लोग जो होम क्वारंटाइन है 35,72,584 ये आंकड़ा है। तो महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या के बारे में बात करें तो 6,47,933 ये आंकड़ा रहेगा। महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कोरोना के आंकड़े बेहद भयावह होते जा रहे हैं और ये आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में बात करें, महाराष्ट्र वो राज्य है जहां शुरुआत से ही आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े हैं और फिलहाल महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कोरोना के आंकड़े हमेशा की तरह इस बार भी बढ़ रहे हैं। और दूसरी लहर के बारे में बात करें तो दूसरी लहर बेकाबू और भयावह होती जा रही है। कोरोना की स्थिति पर कैसे काबू पाना है ये देखना। और मुंबई से आनंद गायकवाड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। आनंद, अगर आपसे जानने की कोशिश करें पूरे महाराष्ट्र की स्थिति पहले बताइए, उसके बाद जिलेवार तरीके से बताएं आंकड़े क्या कह रहे हैं। जी, पिछले एक साल में का सबसे बड़ा आंकड़ा कल पिछले 24 घंटों में देखा गया है। 67,124 पेशेंट नए कोरोना के मिले हैं। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अभी तक का। अगर हम मुंबई से शुरू करेंगे तो मुंबई में आज भी 8,000 9,000 के करीब एवरेज रोजाना पेशेंट मिल रहे हैं। उसके बाद है पुणे, उसके बाद है नासिक, औरंगाबाद, नागपुर। ये जो है हॉटस्पॉट है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही हॉटस्पॉट नहीं है, तो देश में जो टॉप 10 शहर है जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं पर डे के हिसाब से, उसमें महाराष्ट्र के 4 जिले हैं। इन 4 जिलों की अगर बात की जाए तो अभी भी इंटरनल जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर अभी तक सरकार ने सख्ती नहीं बरती है। लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं। आनंद, वैक्सीनेशन को लेकर हम जानकारी लें क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर काफी भ्रामक तस्वीरें भी सामने आई है और कई लोगों का ये भी कहना कि अस्पताल तो गए लेकिन वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं मिल पाया। ये परिस्थिति जो है मेट्रो सिटीज में नहीं है, लेकिन ग्रामीण महाराष्ट्र में यह परिस्थिति देखी जा रही है जहाँ वैक्सीन के डोज कम है। लेकिन हम अगर बड़े शहरों की बात करें जैसे मुंबई, ठाणा, पुणे, नागपुर, यहाँ पे वैक्सीन की कुछ कमी नहीं है, ऐसी खबरें भी नहीं आ रही है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है महाराष्ट्र के, जिसको हम ग्रामीण महाराष्ट्र कहते हैं, वहाँ पे वैक्सीन की दिक्कतें आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि केंद्र से हमको सहयोग मिल रहा है, लेकिन दूसरे महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दल जो है वो कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र को। तो इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी भी दिखाई दे रही है। ठीक है आनंद, लोगों की अगर हम बात करें तो लगातार हमने महाराष्ट्र में तस्वीरें देखी हैं, शुरुआत से ही आंकड़े लगातार बढ़े हैं और उन आंकड़ों को कंट्रोल करने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने पहले ही कह दिया था कि जरूरत पड़ने पर हर सख्त कदम उठाया जाएगा। फिलहाल वो सख्त कदम भी उठा चुके हैं और अभी अगर हम बात करें तो उन कदमों को लेकर जनता में क्या रवैया है, जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बताएं। ये बहुत सही सवाल पूछा आपने कि सरकार में ही एक मत नहीं है लॉकडाउन लगाने को लेकर। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, उनके हाथ में है कि सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। कल डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी कहा था, जो सीनियर मोस्ट छगन भुजबल मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा था कि अभी लॉकडाउन लगाना ही है। बावजूद उसके सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है। ये एक तरफ। दूसरी तरफ लोग अभी भी सरकार से, प्रशासन से डर नहीं रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं घरों से, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसको लेकर कुछ तालमेल नहीं है प्रशासन में, सरकार में। लेकिन एक बात बता दूं कि मुंबई में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस सख्त कदम उठा रही है। जैसे कलर कोड सिस्टम लाया है, जिसमें लाल कलर के स्टिकर जो गाड़ियों पे लगाए जाएंगे वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए होंगे, और ग्रीन कलर के जो है वो जो खाद्य पुरवठा, फूड सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्ट होंगे उनके लिए होंगे, और येलो कलर का जो होगा वो अलग इमरजेंसी सर्विसेज के वाहनों के लिए होगा। तो पुलिस और प्रशासन प्रयास तो कर रही है, उसको जितना चाहिए प्रतिशत आम आदमी की तरफ से नहीं मिल रहा है। ठीक
आनंद बने रहिए हमारे साथ। अन्य जगहों से भी संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ नीलेश, और मुंबई से आनंद से हम अपडेट ले रहे हैं लगातार। गुलशन सैफी हमारे साथ दिल्ली से, और सतीश बौद्ध रायपुर से जुड़े हैं। दिल्ली से अपडेट ले लेते हैं। गुलशन, दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहरहाल वीकेंड लॉकडाउन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग जो है बेखौफ होकर बाहर घूम रहे हैं। फिलहाल इस लॉकडाउन को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरीके की तस्वीरें? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। इस वक्त जो लॉकडाउन वीकेंड कर्फ्यू के दौरान उम्मीद की जा रही थी कि लोग घरों में कैद रहेंगे, वैसी तस्वीरें मन माफिक उतनी नहीं आ पाई। लोगों ने कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर निकलने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस तरह लोग सड़कों पर नजर आते रहे। कुछ लोग बिना वजह और बिना काम के भी सड़कों पर नजर आए। लेकिन जिस तरह अगर हम बीते साल मार्च की बात करें कि जनता कर्फ्यू के दौरान बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा था, लेकिन इस बार सड़कों पर वैसा नहीं रहा। शायद यही वजह है कि शनिवार को कर्फ्यू होने के बावजूद भी 24,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में आए, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर 8 से 9,000 केस आ रहे, लेकिन दिल्ली उन तमाम राज्यों को पछाड़ करके अब सबसे आगे आ रही है कोरोना के मामले में। बावजूद उसके दिल्ली वाले जो वीकेंड कर्फ्यू है उसमें लापरवाही बरतते साफ नजर आ रहे हैं। लोगों में बढ़ते मामलों को लेकर कोई भय नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोग आज इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे कि आखिर 2 दिन हम संक्रमण की चैन तोड़ देंगे तो दिल्ली को राहत होगी, लेकिन ऐसा शायद दिल्ली वाले मानने को तैयार नहीं। ठीक, बने रहिए। लखनऊ का रुख करेंगे। नीलेश, लखनऊ यूपी का वो जिला बन चुका है जहां सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम आंकड़े को लेकर बात करें और साथ ही उन लोगों को लेकर बात करें जो अब तक सिर्फ पुलिस के खौफ से मास्क पहनना चाह रहे थे, क्या उनमें कोरोना का अब डर दिख रहा है? देखिए कोमल, राजधानी लखनऊ की हम बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हैं, नगर विकास मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो लगातार जनता के बीच में रहते थे, जनता की सहयोग के लिए बात करते थे, कोरोना को लेकर अपना मत देते थे। ऐसे में ये लोग कोरोना पॉजिटिव, उसके बावजूद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी दिशा निर्देश अपने मातहतों को दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम राजधानी लखनऊ की जनता की बात करें तो सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन जरूर लगाया है, लेकिन जनता ने पहले ही वीकेंड लॉकडाउन लगाने की बात सरकार से की थी। व्यापारियों की अगर हम बात करें खासतौर पर राजधानी की, तो व्यापारियों ने अपना पूरा समर्थन सरकार को दिया है। 7 दिनों के लिए अपनी मार्केटों को बंद करने का एक फरमान व्यापारियों की तरफ से जारी किया गया था। तमाम व्यापारिक संगठनों ने उसका समर्थन भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि व्यापारिक संगठन पूरी तरीके से जागरूक हैं और मार्केटों को लेकर वो विशेष एक रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि जो भीड़ भाड़ वाली मार्केट है, बाजार है, वहां पर कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इस लिहाज से उन्होंने कहीं पर 5 दिन की बंदी की है, कहीं पर 7 दिन की बंदी की है। अगर हम जो 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है उसकी बात करें तो व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन कराने के लिए भी नगर विकास मंत्री ने भी निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश था कि 35 घंटे के कर्फ्यू के बारे में बात करेंगे। एक बार हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। सतीश बौद्ध हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सतीश, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें, क्या आंकड़ा है पूरे प्रदेश का, और उसके बाद स्थिति बताएं हमें रायपुर की। कोमल, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो आंकड़े स्थिति अभी तक हमारे सामने है 1 लाख 1.5 लाख के पार है, और ये जो आंकड़ा है ये छत्तीसगढ़ के लिए चिंता की बात है। और दूसरी ये बात करें कि राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में कल तक के जो आंकड़े थे वो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, और जो पेशेंट है और जो कोरोना पॉजिटिव है लगातार अस्पतालों का के और अपना रुख कर रहे हैं। दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में जो सेंसिटिव, जो ज्यादा अति जहां पर जो कोरोना के मामले आए हैं, दुर्ग है, बिलासपुर है, कोरबा है, बेमेतरा और बालोद, ऐसे जो जिले हैं यहाँ पर लगातार कोरोना पॉजिटिव जो संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और सभी हॉस्पिटलों में किसी भी अगर शहर की बात करें और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है वहाँ पर एक भी बेड उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण स्थिति और एक गंभीर बिल्कुल बेड्स की उपलब्धता को देखकर जो सवाल उठ रहे हैं वो हर जगह से सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही। सतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। मुंबई से आनंद लगातार बने हुए। आनंद, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं।
सबसे बड़े सवाल तो ये है कि अस्पतालों में बेड्स ही नहीं है, मरीज इधर उधर भटक रहे हैं, और ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि कोरोना को ऐसे कैसे नियंत्रित कर लेंगे। जी देखिए, महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग पहले से ही कमजोर रहा है, ये सभी को पता है। बावजूद उसके पिछली बार भी हमने देखा, पिछले लॉकडाउन में भी बेड्स नहीं मिल रहे थे, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। ये सब होने के बावजूद भी लोग अगर खुलेआम सड़कों पे घूम रहे, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोगों को पहले से ही भरोसा नहीं था, उसमें कोरोना जैसी महामारी आ गई है, तो लोगों ने अपने आप एहतियात बरते, तो स्वास्थ्य सुविधाओं पे भी जो दबाव आ रहा है वो कम होगा, लोग घरों में ही रुकेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। सरकार में मशीनरी काम करती है, हाँ, इंसान काम करते हैं, और प्रशासन की सब मर्यादाओं को देखते हुए लोग अगर घरों पे ही रुकेंगे तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं पे भी प्रेशर नहीं आएगा और लोगों के सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक, बने रहिए। दिल्ली का एक बार रुख करेंगे। दिल्ली से गुलशन हमारे साथ बने हैं। गुलशन, लोगों में जो भय था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद से तस्वीरें कुछ और ही ज्यादा बिगड़ती चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आंकड़े नियंत्रित हो रहे थे तो तस्वीरें पुनः नॉर्मल हो रही थी। लेकिन अब आज के वक्त की हम बात कर रहे हैं, तो जहां वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, सख्ती भी की जा रही है, लोग फिर भी डर नहीं रहे। लोगों का कहना यह है कि पुलिस के खौफ से मास्क पहन रहे, चालान ना कटे, ये डर है, लेकिन कोरोना का डर नहीं नजर आ रहा है। फिलहाल हम आपसे बात कर लेते हैं कोरोना मरीजों के लिए जो बेड्स की व्यवस्था है, क्योंकि कई होटल्स जिनको कोविड सेंटर में तब्दील किया जाना था, क्या प्रोसेस है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली में 23 जगहों को ऐसी चिन्हित किया गया था जिनमें कुछ अस्पताल और बैंक्वेट हॉल शामिल थे जो सुविधाएं देने में संपन्न थे। ऐसे हॉस्पिटल्स और बैंक्वेट हॉल के माध्यम से 2112 बेड बढ़ाने की कवायद की गई थी, जिसका कल तक का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार की ओर से, और वो कल तक तैयार हो जाएंगे। वहाँ युद्ध स्तर पर काम जारी है, जिससे दिल्ली की जो बेडों की संख्या है उसमें 2112 और नए बेड जुड़ जाएंगे। और मैं ये बात आपको एक साफ कर दूं कि ये जो बेड होंगे सारे, ये वो बेड होंगे जिन पर ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी, यानी ये लाइफ सेविंग की तरह रहेंगे और इनको किसी भी आपातकाल स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है गुलशन, बने रहिए। नीलेश, लखनऊ में बात कर रहे हैं हम, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इनको लेकर चर्चाएं तो बहुत चल रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो चरमराई सी स्थिति सामने आई है, कई जगह ऐसी देखी गई कि हॉस्पिटल्स हैं, वहां मरीजों को भेजा जा रहा है लेकिन बेड उपलब्ध नहीं है, और कहीं कहीं तो डॉक्टर्स भी उपलब्ध नहीं है, उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी वहां पर नहीं है, केयरटेकर तक नहीं दिख रहा है। ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिनकी हालत खराब हो रही है, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है। ऐसे में अगर हम उन जिलों के बारे में बात कर लें और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खासतौर पर प्रदेश की बात करें। देखिए कोमल, अगर हम उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर जनता रहती है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त कर पाना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर तमाम बड़े प्रयास कर रही है ताकि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में सरकार की तरफ से हर वो सुविधा मुहैया कराई जा रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो या फिर कोविड पेशेंट की जाँच की प्रक्रिया हो, उसके अलावा बेडों की व्यवस्था हो। सरकार तो करा रही, लेकिन जो आंकड़े हैं पिछले 4 दिन के आंकड़ों को अगर हम उठा के देखें तो करीब 22,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अकेले राजधानी में मिले हैं। तो ऐसे में ये बड़ा चिंता का विषय है कि राजधानी में अगर 22,000 पेशेंट निकलते हैं, मान लीजिए राजधानी में 10 अस्पताल बड़े ऐसे हैं जिसमें 500, 1000, 1200 बेड की कैपेसिटी है, तो ऐसे में अगर 22,000 पेशेंट 4-4 दिन में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की या केंद्र की, तो केंद्र सरकार भी लगातार उत्तर प्रदेश में बेडों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो डिफेंस आयोजन स्थल है वहाँ पर 1000 बेड का एक अस्पताल बनाने के लिए तत्काल निर्देश दिए हैं और वहाँ पर कार्य भी शुरू कर दिया गया है कि एक अस्थायी बेडों वाला 1000 की कैपेसिटी वाला अस्पताल डिफेंस एक्सपो के आयोजन स्थल पर बनाया जाएगा। वहीं अगर हम कल की बात करें तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के पास एक 200 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, जहां पर आज से मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन हाँ, कुछ अस्पतालों में तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहां पर डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। वो कमी इसलिए है क्योंकि केजीएमयू में अकेले 250 से ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। पीजीआई की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में वहाँ भी पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हैं। सिविल अस्पताल की बात करें तो दर्जनों लोग वहाँ भी पॉजिटिव हैं। ऐसे में इलाज कर पाना बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। उसको देखते हुए सरकार ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केजीएमयू के कुलपति ने आदेश जारी किया है कि जो भी मेडिकल कॉलेज में 5वें सेमेस्टर के एमबीबीएस के छात्र हैं, अब वो कोविड की गाइडलाइन के अनुसार जो कोविड वार्ड बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, वहाँ पर वो ड्यूटी देंगे। उसके अलावा राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश
में लगभग सभी अस्पतालों में ओपीडी बंद हो गई है, जिसके चलते मरीजों को इलाज समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी मरीजों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर मरीजों की मौत हो जा रही है। उसको देखते हुए सरकार ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी मरीज को कोई समस्या ना हो, तत्काल उसको इलाज दिया जाए। लौटेंगे आपके पास तो जानेंगे प्रदेश भर में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। दिल्ली का रुख एक बार फिर से करेंगे। गुलशन, जिस तरीके से हम वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहे हैं, डोजेस को लेकर पर्याप्त मात्रा में डोजेस हैं क्या? क्योंकि कई शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि लोगों को सेकंड डोज नहीं मिल पा रहा है। कई जगह ऐसा लग रहा है कि डोज कम पड़ रहे हैं और कई अस्पतालों का कहना है, प्राइवेट अस्पतालों का, कि लिमिटेड स्टॉक उनके पास रहा है। आपने ये जो स्थिति बताई डोज की, इस पर दोनों ही अगर हम देखें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। जहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है और मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि वो बेड बढ़ाए। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले इस तरह की बातें सामने आ रही थी, खबरें सुनकर आ रही थी कि कोविड के इंजेक्शन जो है उनकी कमी है। लेकिन फिलहाल कमी नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह लोग अब ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, उस तरह से कोई भी राज्य के जो स्वास्थ्य कर्मी है या स्वास्थ्य सिस्टम है, वो पूरी तरह से उन भीड़ को संभालने के लिए तैयार नहीं है। यही नतीजा है कि लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जो उनको समय दिया जा रहा है उसके बाद भी 4-4 घंटे 6-6 घंटे उनको वेट करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं असमंजस की स्थितियां हैं। इसमें बहुत ज्यादा कहना भी बहुत मुश्किल है कि इस तरह की स्थितियां बदलेंगी। लेकिन केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने रुख साफ किया है कि सभी राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन का वो लोग करें और आगे बढ़े, केंद्र सरकार उनके साथ है। अब बाकी ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। ठीक, बने रहिए। मुंबई से आनंद बने हुए हैं। आनंद, लगातार वैक्सीनेशन को तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं मुंबई, पूरे प्रदेश महाराष्ट्र को लेकर बात कर रहे हैं, तो फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आपने बताया काफ़ी ढीली पहले से ही रही हैं। बहरहाल आज की तस्वीरों को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ से मजदूर भी पलायन करना शुरू कर चुके हैं। भारी मात्रा में यहाँ पलायन देखा जा रहा है। पलायन की स्थिति को लेकर अगर हम बात करें तो सरकार उनकी मदद के लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए, जो पर प्रांतीय मजदूर अपने गाँव को निकल रहे हैं उसको सरकार बिल्कुल नहीं रोक रही है, उनको जाने दे रही है। और जो स्थानिक रेलवे प्रशासन है उन्होंने भी उनका RT-PCR एंटीजन टेस्ट स्टेशन पे ही करके उनको छोड़ रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां छोड़ी गई है जो अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने प्रदेश जाना चाहते हैं उनके लिए। और दूसरी, आपने वैक्सीन की बात की, वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को राहत दी है। जो हाफकिन इंस्टीट्यूट है मुंबई का, उसको वैक्सीन बनाने की परमिशन दी है। 31 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि आप जब मुंबई में वैक्सीन बनना शुरू हो जाएंगे तो वैक्सीन की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। ठीक है। सतीश रायपुर से हमारे साथ सतीश जुड़े हैं। सतीश, आपसे जानेंगे वहाँ क्या स्थिति है मजदूरों को लेकर, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं पलायन की, हर राज्य में पलायन शुरू हो चुका है। कोमल, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से यहाँ से मजदूर अन्य प्रदेशों में पलायन करते हैं, जिनका आना लगातार अब छत्तीसगढ़ की ओर वो वापस दिल्ली, बॉम्बे और पुणे से वापस छत्तीसगढ़ की ओर अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार रेलवे स्टेशनों में ज्यादा से ज्यादा मजदूर यहाँ देखने को मिल रहे हैं और वापस आ रहे हैं। और जब हमने मजदूरों से बात करी तो उनका साफ कहना था कि लॉकडाउन जो पूरे भारत में पिछले साल जिस प्रकार लॉकडाउन हुआ, वो जो पिछले साल की स्थिति थी वो स्थिति ना बने, इसलिए वो पहले से अपने प्रदेश लौट रहे हैं। और आपको बता दो, छत्तीसगढ़ से अधिकांश मजदूर पुणे, दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता के जो रुक करते हैं और सारे मजदूर वापस आ रहे हैं और उनका यहाँ पर स्टेशन पहुंचने पर उनका टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद उनको उनके गांव के लिए रवाना किया जा रहा है। कोमल, आपको बता दो, पिछले साल जो स्थिति थी, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाया था, लॉकडाउन के बाद जो यहाँ की व्यवस्था थी, स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए जिस प्रकार के हॉस्पिटल बनाए गए थे, उन हॉस्पिटलों जैसे स्थिति सामान्य हुई वो हॉस्पिटल सामान्य मरीजों के लिए खोल दिया गया। लेकिन आज की स्थिति में जिस प्रकार लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, वो उन हॉस्पिटलों को फिर से खोला जा रहा है और नए नए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं और जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोमल, ठीक, लगातार तस्वीरें हर राज्य से ऐसे ही आ रही हैं जहां पलायन शुरू हो चुका है। सतीश, बने रहिए। नीलेश, हम वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे हैं, मजदूरों को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में भी कई राज्यों से अब वापसी हो रही है मजदूरों की और ऐसे में क्वारंटाइन का एक प्रोसेस भी चल रहा है।
खास तौर पर बाहरी राज्यों से। और हम अगर कुंभ को लेकर बात करें तो कई जगह ऐसी भी तस्वीर आ रही हैं जो कुंभ से वापस लोग आ रहे हैं, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, उनके लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर जो जानकारी है वो दीजिए। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। अगर हम वर्ष 2020 की बात करें तो जब उत्तर प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दी थी, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम जगहों पर क्वारंटीन सेंटर बनाए थे। खासतौर पर जो एलडीए और आवास विकास के खाली पड़े फ्लैट हैं उनको जो है दुरुस्त कराया गया था, वहाँ पर बेडों की व्यवस्था कराई गई थी ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके। उसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे। जो ट्रेन के खाली डिब्बे थे उनको दुरुस्त किया गया था, वहाँ पर बेडों की व्यवस्था कराई गई थी। तो 2020 में इस तरीके की व्यवस्थाएं थी, लेकिन एक साल बाद हम उसी जगह पर फिर आकर खड़े हो गए जहाँ कोरोना के संक्रमण काल में हम शुरुआत में थे। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से जो 2020 में तैयारियां थीं और 2021 की तैयारियों को देखें तो काफ़ी अंतर नजर आता है। इस बार ना ही एलडीए का कोई फ्लैट खाली पड़ा जिस पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया हो, आवास विकास के किसी भी फ्लैट में क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें अस्पतालों की तो वर्ष 2020 में जो प्राइवेट अस्पताल थे सरकार ने उनको भी दिशा निर्देश जारी किया था कि किसी भी स्थिति में सरकार उन अस्पतालों को अपने अधीन लेकर वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाएगी और जो जनता है उसको इलाज मुहैया कराएगी। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में उपलब्ध है। और अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी के जिन अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध है वहां पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जब 20 लोग एकत्रित हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनको वैक्सीन लगाई जाती है, क्योंकि एक वैक्सीन का जो इंजेक्शन होता है उसमें 20। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। हर राज्य में कोरोना की मार देखी जा रही है, पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकार चिंतित हो उठी है। लोगों से निवेदन है कि वो नियमों का पालन करें, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जब तक जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें और 2 गज की दूरी का भी पालन करें। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।